तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेजर्स की। हेजर्स कौन होते हैं? तो देखिए क्या होता है, सपोज करिए मैंने किसी स्टॉक में 100 रुपीज़ का स्टॉक बाय किया। अब मेरा रिस्क है यहाँ पर 100 रुपीज़ कि अगर ये स्टॉक 100 से नीचे जाता है तो मेरे लिए रिस्क है। तो यहाँ पे हेजर्स क्या करते हैं, वो एक बड़ी वैल्यू में इन्वेस्ट करते हैं रियल एसेट में, और अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए उसका एक पुट बाय कर लेते हैं नॉमिनल अमाउंट पे करके। आप समझ रहे हैं, मैंने 100 रुपये का स्टॉक बाय किया, सपोज मैंने 10,000 शेयर ले लिए। अब मुझे रिस्क है कि अगर ये स्टॉक 100 रुपीज़ से नीचे जाता है तो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ऊपर जा रहा है तो मेरे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने क्या किया, सपोज 95 रुपीज़ का पुट बाय कर लिया, एक नॉमिनल अमाउंट प्रीमियम मैंने पे कर दिया। अब अगर ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो जो मैंने पुट ऑप्शन लिया है, वो मेरा जो मैंने प्रीमियम पे किया है वो मेरा बेकार चला जाएगा। लेकिन उधर मेरा रियल स्टॉक तो ऊपर जाता है, मेरे को कमाई होगी। इन केस मार्केट में कुछ स्लो डाउन आता है, मेरा स्टॉक नीचे जाने लगता है, तो मेरा रियल स्टॉक जो मेरे पास मेरी डिलीवरी पड़ी है वो नीचे जा रहा है। लेकिन मेरा पुट ऑप्शन जो मैंने 95 के रेट से ले रखा है या 98 के रेट से ले रखा है, वो मेरे को कमा के देगा। तो इस तरीके से मेरी रियल एसेट में जो लॉस हो रहा है, मैं पुट ऑप्शन के थ्रू उसको कवर कर लूँगा। सिमिलरली कॉल ऑप्शन अगर मैंने ले लिया हेजिंग करके पर्पज से, अगर मेरे पास रियल एसेट पड़े हैं, सपोज करिए मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ और कोई कॉपर से मेरे यहाँ पे मेरी फैक्ट्री में कोई आइटम बनता है। अब मैंने बहुत ही बल्क क्वांटिटी में अपने यहाँ पर कॉपर स्टॉक करके रखा है, या ज्वेलर्स लोग गोल्ड और सिल्वर को स्टॉक करके रखते हैं। अब उनके पास रियल मेटल पड़ी है। अब इस केस में क्या होगा, अगर मार्केट में मेटल के रेट फ्लक्चुएट होने लगे, और होते ही हैं, तो वो उस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए या नलीफाइड करने के लिए हेजिंग के पर्पज से इस मार्केट में आके मिनिमम अमाउंट पे करके उतनी ही क्वांटिटी या उससे ज़्यादा क्वांटिटी का यहाँ पर जो है लॉट के थ्रू खरीद के अपने लॉस को कवर करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं हेजिंग करना। डेरिवेटिव मार्केट का जो एक्चुअल पर्पस है दोस्तों, वो यही है कि यहाँ पर अंडरलाइंग एसेट को ध्यान में रखते हुए हम जिस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, हमारे जो फाइनेंशियल रिस्क हैं उनको हम मिनिमाइज